रियल ट्रेडिंग क्या होती है 7 साल लग गए हैं समझने में। आज के इस वीडियो में मैं अपना 7 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, जो मैंने समझा असली ट्रेडिंग क्या होती है, खुद भी समझा, अपने मेंटर से भी समझा जो कि 15-20 साल से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं, और काफ़ी मेरे जो फ्रेंड हैं मुझसे बड़े हैं और फुल टाइम मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं उनसे भी सीखा। वो सब एक्सपीरियंस नॉलेज मैं आपके साथ 5 से 6 मिनट में शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं गारंटी देता हूँ कि 101% आपकी ट्रेडिंग ग्रो होगी ही होगी। मतलब थोड़ा बहुत तो मतलब सुधार आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी सुधार नहीं आएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहली जो मेरी लर्निंग रही मार्केट में 7 साल में, जो मैंने समझा वो ये है कि आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मंथली का मेरा खर्चा XYZ अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 30,000 या 50,000 रुपये है, और मैं ट्रेडिंग करके हर महीने 30,000 50,000 रुपये निकाल लूँगा, या डेली मैं 1,000 2,000 3,000 रुपये निकाल लूँगा सीखने के बाद भी, तो आप गलत सोच रहे हो। ऐसा मार्केट में नहीं होता है। ट्रेडिंग एक तरीके का बिज़नेस है, स्किल वाला बिज़नेस है, प्रोबेबिलिटी का बिज़नेस है। आप सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहते हो। जब मार्केट आपकी स्ट्रेटजी को फेवर करता है तो आप ज़्यादा पैसे कमाते हो, जब आपकी स्ट्रेटजी को मार्केट फेवर नहीं करता है तो आप छोटा लॉस करते हो और मार्केट में सस्टेन करते हो। ऐसे करके आप लॉन्ग रन में 1 साल में आप पैसा कमाते हो, कुछ ना कुछ आप पैसा कमाते हो। लेकिन अगर आप ये टारगेट लेके आते हो कि मुझे हर महीने X अमाउंट चाहिए, तो फिर आपको मार्केट पैसा नहीं देगा और आप परेशान हो जाओगे, डिप्रेशन में जाओगे, BP आपका बढ़ेगा, एंजाइटी होगा, और इसी सब के चक्कर में, प्रेशर के कारण आप मार्केट में पैसा लॉस कर दोगे अपना, जो आपने सेव करके रखा हुआ है। तो ये हरकत ना करें। आप ऐसा ना सोचो कि आपको सब आ गया मार्केट में तो मैं डेली पैसा कमा के लेके जाऊँगा, ये मत सोचो। आप ये सोचो कि मतलब ऑन एवरेज मैं X अमाउंट कमा लूँगा, लेकिन आप ऐसा मतलब डिपेंडेंट नहीं होना है आपको कि हर महीने चाहिए ही चाहिए। तो जब चाहिए वाला प्रेशर हो जाएगा आपके दिमाग पे, तो आप डेली मार्केट में बैठोगे, कोई अपॉर्चुनिटी हो चाहे ना हो, आपका सेटअप मैच हो रहा हो चाहे ना हो, आप बस ट्रेड करने के लिए कुछ भी ट्रेड करोगे। कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो उसको बाई करोगे, कोई चीज़ नीचे जा रही है तो आप उसको शॉर्ट करोगे। तो पहला पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है, आपको ऐसा लगता होगा कि कोई मार्केट में ऐसी स्ट्रेटजी है, ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटजी है जिसको यूज़ करके, और जो यूट्यूबर ट्रेडर्स हैं, इंस्टाग्राम पे जो ट्रेडर्स हैं, वो आपको डेली का प्रॉफिट दिखाते हैं, लाखों का प्रॉफिट दिखाते हैं। आपको लगता है मैं भी ये चीज़ करने लग जाऊँ, मुझे भी वो स्ट्रेटजी पता चल जाए जो इन लोग को पता है। अरे मैं आपको अगर सच बताऊँ, अगर आप विश्वास करो, ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है। वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। डेली इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, हर ट्रेड में प्रॉफिट करना इम्पॉसिबल है। भगवान भी नहीं बता सकते हैं, ना भगवान ही कर सकते हैं। 10 में से 8 बार, 9 बार, 10 बार आप जब सही रहने जाओगे ना, तो आप अपने ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करते हो और आप लॉस करते हो। लॉस आप बड़ा तब देते हो, प्रॉफिट छोटा बुक करके भाग जाते हो, और आपका जो BP होता है वो हमेशा हाई रहता है, आपको स्ट्रेस ही होता है। तो ये सब काम मत करिए। दूसरे की जो लाइफ स्टाइल है वो रील की लाइफ स्टाइल है, आप ये बात को समझो। मतलब वो सोशल मीडिया पे आपको लाइफ स्टाइल अपनी दिखाई जा रही है क्योंकि वो अपना कोर्सेज आपको सेल कर सके। उनको आपको कुछ ना कुछ बेचना है। आप उनके अकाउंट से डीमैट अकाउंट जब ओपन कराओगे या क्रिप्टो का अकाउंट ओपन कराओगे तो उनको कमीशन अच्छा खासा मिलेगा, तो उससे उनकी अर्निंग होगी। वो ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा रहे हैं जो आपको दिखाते हैं कि डेली उन्होंने पैसा कमाया। क्यों? क्योंकि जितने भी मैं प्रोफेशनल ट्रेडर को जानता हूँ, मेरे मेंटर हैं, उनका 15-20 साल का मार्केट में एक्सपीरियंस है। 15 साल से वो फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपने घर के खर्चा ट्रेडिंग से चला रहे हैं। वो आदमी मतलब डेली पैसा नहीं कमा पाता है, डेली ट्रेड ही नहीं मिलती, कमाएंगे क्या? मतलब कहने का मतलब है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो डेली प्रॉफिट करने या महीने में प्रॉफिट करने के लिए मोटिव से ट्रेड नहीं करता है। ठीक है, उसका ये रहता है कि मेरा सेटअप आएगा तो मैं ट्रेड करूँगा, और उसको ये पता है कि जब मैं अपना सेटअप फॉलो करता रहता हूँ 50 ट्रेड 100 ट्रेड के बाद, ये मतलब जो सेटअप है वो पॉजिटिव रिजल्ट ही प्रोड्यूस करता है। वो बार बार मतलब हर जो ट्रेड वो करता है उसका रिजल्ट देख के अपने आप को डिमोटिवेट या मोटिवेट नहीं करता है। बस वो अपने जो स्ट्रेटजी होती है, सेटअप होता है, रूल्स होते हैं, उसको डेली फॉलो करता रहता है। मार्केट चाहे जैसी हो, वो खाली एक स्ट्रेटजी फॉलो करता है और उसी पे रेगुलर काम करता जाता है और कुछ नहीं। और एक्सपेक्टेशन उसकी ज़ीरो रहती है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है, बस वो रूल्स को फॉलो करता है। दूसरा लर्निंग ये थी। तीसरी लर्निंग ये है, आप ये जो कंपैरिजन करने लग जाते हो कि सामने वाला बंदा डेली प्रॉफिट कर रहा है या इतना अमाउंट बना रहा है, उतना अमाउंट बना रहा है, तो आपको लगता है यार नॉलेज मेरे पास भी है, मैं क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। तो ये सब मत देखो, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि सामने वाले के पास कितना पैसा है। आपको ये नहीं पता है कि सामने वाले के पास प्रॉपर्टी कितनी है और अदर सोर्स ऑफ इनकम कितने हैं। आपको लगता है कि ये अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में अपने 1 लाख रुपये रखा हुआ है, तो ये डेली का 2-3 हज़ार रुपये कमा रहा है तो मैं भी कमा लूँगा, जो कि सच्चाई नहीं है। कि वो आदमी इसलिए कमा ले रहा है क्योंकि उसके पास बैकअप
सोर्स हैं इनकम के, और आपके पास खाली 1 लाख रुपए है, और आपका जो 1 लाख रुपए है, जहाँ वो 10-15 हज़ार रुपये डाउन हुआ वहाँ आपका बीपी बढ़ने लग जाएगा और आप उसी समय गलती कर दोगे, पूरा आपका 1 लाख रुपए भी लॉस हो जाएगा। तो दूसरे के कहने पे, मोटिवेट करने पे, इंस्पायर करने पे मत फंसिए। आप एक स्ट्रेटजी आपके पास है, मुझे पता है कोई ना कोई स्ट्रेटजी तो आपके पास होगी, नहीं है तो टेक्निकल एनालिसिस में कोई भी एक स्ट्रेटजी पकड़ लीजिए जो आपको अच्छी लगे, उसको बैक टेस्ट कर लीजिए, उस पर कॉन्फिडेंस बनाइए, रूल बनाइए और उसी स्ट्रेटजी पे ट्रेड करना स्टार्ट करिए। 50 ट्रेड 100 ट्रेड करिए, उसके बाद देखिए रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। इसके साथ आप रिस्क मैनेजमेंट का यूज़ करिएगा, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग यूज़ करिएगा। मतलब आपको कितना भी अच्छा ट्रेड हो सेटअप पे, आपकी स्ट्रेटजी पे, आपको अपनी कैपिटल का 1% ही रिस्क लेना है, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए है तो आपको रिस्क 1000 रुपये का ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। पोजीशन साइजिंग 1000 के हिसाब से ही करनी है कि जिससे अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका 1000 रुपये ही लॉस हो और कुछ ना हो। रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब जब आप ट्रेड करते हो तो आपको प्रॉफिट तब बुक करना है जब आपको 3x 4x 5x रिवॉर्ड मिले। मतलब अगर आपका 1000 रुपये लॉस है तो सामने 3-4 हज़ार रुपये मिले तब प्रॉफिट बुक करना है, 1000 रुपये पोजीशन काट देनी है। ये रूल आप फॉलो करके देखो 50-100 ट्रेड में एक स्ट्रेटजी पे, उसके बाद आप रिजल्ट कमेंट में आके बता देना। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।